देखिए, सावन में कांवड़ उठाने का अलग ही महत्व है। कहते हैं जिसने सावन में कांवड़ उठाकर शिव का जलाभिषेक किया, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की। महादेव को प्रसन्न करने का महा उपाय। कांवड़ उठाने से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। कांवड़ यात्रा से मिलेगा पुण्य फल। भोलेनाथ को प्रिय है कांवड़ का जल। कांवड़ उठाने से मिलती है कष्टों से मुक्ति। हर बाधा से मुक्ति दिलाएगी शिव की भक्ति। जी हां, सावन के शुरू होते ही कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने लगती है। शिव मंदिरों में बम बम भोले का जय घोष गूंजने लगता है। महादेव के भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर उनका अभिषेक करते हैं और महादेव भी प्रसन्न होकर शिव भक्तों को आशीष देते हैं। लेकिन क्यों उठाते हैं कांवड़? क्या है कांवड़ का महत्व? कांवड़ उठाने में किन नियमों का रखना होता है ध्यान? और सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी, कैसे शुरू हुई कांवड़ की यात्रा की परंपरा और कौन था सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री? ये सभी आज हम आपको बताने वाले हैं। कांधे पर कांवड़, जुबां पर भोले का नाम। बोलो हर हर बम बम, बनेंगे बिगड़े काम। सावन में शुभ फलदायी है शिव की भक्ति। कांवड़ यात्रा से मिलती है कष्टों से मुक्ति। इस यात्रा को करने से हमारा स्वास्थ्य, चाहे किसी तरह का कोई शारीरिक इंटरनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ऐसी चीजें हो जो कि डॉक्टरी जांच में भी नहीं आती हो, या किसी तरह के ग्रहों के दोष हो, राहु केतु शनि, किसी तरह के दोष हो, उससे भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सारे ग्रहों को, सारे चीजों को स्वयं अपने अंदर विराजते हैं। ये भोले की भक्ति है जिसमें भक्तों को अद्भुत शक्ति मिलती है। तभी तो कांधे पर कांवड़ उठाकर मीलों मील से पैदल चले आते हैं भोले के भक्त। राह में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आती हो, लेकिन इन भक्तों के हौसले को कभी भी डिगा नहीं पाती है, क्योंकि इनको शक्ति भोले की भक्ति से मिल रही है। मन में उमंग है अपने आराध्य के दर्शन पाने का। दिल में कामना है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का और प्रभु चरणों में शीश झुकाने का। सावन में शिव के भक्त भोले बाबा को मनाने में लगे हैं। कांधे पर कांवड़ और जुबां पर बोल बम का जय घोष वातावरण को शिवमय बना रहा है। कांवड़ के पवित्र जल से शिव के भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद पाते हैं। युगों युगों से भगवान शिव के भक्त सावन में कांवड़ उठाकर शिव को जलाभिषेक करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कांवड़ उठाने वाले की हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं देवाधिदेव महादेव। इस यात्रा में गंगा के पवित्र जल को लेकर के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो धर्म की आस्था को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो अपने घर से दूर सुदूर वो उस गंगा के पवित्र जल को यात्रा करके
भगवान शिव को चढ़ाते हैं। भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, मां पार्वती उससे प्रसन्न होती हैं और जगत में शांति व्याप्त होती है। आज हम आपको कांवड़ यात्रा और इससे जुड़ी हर खास बात बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कांवड़ उठाने से किन समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन चलिए आपको उससे पहले बताते हैं आखिर कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है। कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा होती है। सावन में भगवान शिव ने विषपान किया था। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए भक्त भगवान को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से तमाम समस्याएं दूर होती हैं। कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कांवड़ से भगवान शिव को नियमानुसार जल अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। शिव पुराण वगैरह में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं कि एक बार सवन मंथन के बाद जो 14 रत्न मिले उसमें विष भी निकला। विष के हलाहल चारों तरफ फैलने से हाहाकार मच गया, गर्मी व्याप्त हो गई, लोग जलने लगे, मरने लगे, पूरी सृष्टि की विनाश की स्थिति में आ गई। तब भगवान शिव ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए उस पूरे विष को विषपान कर लिया। तो उस वक्त समस्त जो देवगण थे, ऋषिगण थे, उन्होंने जो है जल लेकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। तो हमारे शिव पुराण में, अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि तभी से जो है जो कि ऋषि मुनियों ने अपने बांस के ऊपर, चूंकि वो जल को कहीं रख नहीं सकते थे, बांस पर और दोनों तरफ जल को लेकर के सारे ऋषि मुनिगण दौड़ करके भगवान शिव को जल से जो जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया। उस वक्त से भी कांवड़ यात्रा का एक वर्णन मिलता है। कहते हैं कि सावन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो भी शिव भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कांवड़ में लाए गंगा जल से करता है, उसके फल में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए अब जान लीजिए कांवड़ के जल से भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाएगी शिवरात्रि। 26 जुलाई को है भगवान शंकर के जलाभिषेक का मुहूर्त। महादेव को जल चढ़ाने का समय शाम 7:23 से रात 9:27 तक रहेगा। भगवान शंकर के जलाभिषेक का 2 घंटे से ज्यादा का शुभ मुहूर्त है। शास्त्रीय मान्यता तो यही है कि शिवरात्रि पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से साधक को भगवान शंकर की कृपा अतिशीघ्र मिल जाती है। कांवड़ यात्रा के विषय में मान्यता यही कहती है कि सृष्टि में सबसे पहली कांवड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गए और फिर वहां से लौटते वक्त अपने साथ गंगा जल लेकर आए। इसी जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा आरंभ हुई। भक्त श्रवण की भी कथा मिलती है। उसमें भक्त श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए कांवड़ लेकर निकला था और उस कांवड़ में जहां हम गृहस्थ जल लेकर चलते हैं दोनों तरफ अपने कांवड़ में, वहां पर भक्त श्रवण ने अपने माता पिता को बैठा करके पूरी तीर्थ यात्रा कराई थी। एक वर्णन इसमें यह भी मिलता है कि उस दौरान से भी कांवड़ यात्रा की प्रारंभ हुई थी। कांवड़ यात्रा बेहद शुभ और फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि सावन के पावन महीने में कांवड़ उठाने वाले भक्त के सभी पाप शाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कांवड़ उठाने के कुछ नियम भी हैं। तो आप बने रहिए
प्रार्थना हो स्वीकार के साथ आगे हम आपको कांवड़ उठाने के नियम और इसके लाभ भी बताएंगे, लेकिन आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, सृष्टि में कांवड़ यात्रा का इतिहास त्रेता युग से मिलता है। कोई इसे श्रावण कुमार से जोड़ता है तो कोई भगवान परशुराम से जोड़ता है। आनंद रामायण में भगवान राम की कांवड़ यात्रा करने की कथा भी मिल जाती है, तो कहीं कहीं रावण को भी सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री बताया गया है। लेकिन क्या है कांवड़ यात्रा का शास्त्रीय विधान, और अगर आप कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते तो आपको अपने घर पर ही इसका पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है, चलिए जान लेते हैं। बड़ा ही पुण्य फलदायी है ये सावन, क्योंकि इस पूरे महीने मिलेगी भक्तों को भगवान शिव की कृपा। कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने वालों की तो हर बाधा दूर करते हैं देवाधिदेव महादेव, क्योंकि कांवड़ उठाने वालों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव शंकर। इसीलिए सावन में शिव के भक्त कांवड़ में जल भरकर शिव को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का वरदान पाते हैं। लेकिन कांवड़ उठाने के कुछ नियम भी हैं, तो गौर से देखिए और नोट कर लीजिए। किसी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। कांवड़ के जल को भूमि पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो लोग भी कांवड़ उठाते हैं, ऐसे लोग एक समय भोजन करते हैं। कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान शिव मंत्र का जप करते हैं। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति के घर में भी सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ उठाना चाहिए, ताकि ऊर्जा का स्तर संतुलित रहे और शक्ति बनी रहे। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है। इस यात्रा का प्रारंभ करते से पहले सूती का वस्त्र गेरुआ वस्त्र के रूप में धारण करें। यथासंभव हो सके तो एक वस्त्र को धारण करें, उसी को पहने और उसी को ओढ़ें। किसी अन्य द्वितीय वस्त्र की आवश्यकता नहीं बताई गई है। साथ ही जो आप बांस का आप एक फर्री लिए हैं, उस फर्री पर पूरे नाक का और उस पे गेरुआ वस्त्र पहना करके उसको पूरी तरह से एक शिवालय का रूप प्रदान करें और शिवालय के दोनों तरफ तांबे के लोटे में जल अक्षत डाल करके कंधे पर उसको ले और उस कांवड़ को कहीं भी जमीन पर न रखें। कहीं आपको कुछ मिनट के लिए रुकना पड़े, कुछ पल के लिए आराम करना पड़े तो आप उसको टांग कर रखें, किसी पेड़ पर, किसी स्टैंड पर टांगे, जमीन पर न रखें। चाहे बाबा वैद्यनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है। शिव के सभी मंदिरों में शिव भक्त कांवड़ में जल भरकर पहुंचते हैं और अपने आराध्य पर ये जल अर्पित करते हैं, ताकि शिव से मिल जाए मनचाहा वरदान। जो लोग कांवड़ उठाकर यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें कैसे मिलेगी भगवान शिव की कृपा? हम आपको बताते हैं कि किन किन उपायों से आप घर पर भी कांवड़ यात्रा का पुण्य फल पा सकते हैं। लोटे में जल भरकर या गंगा जल भरकर शिव मंदिर की 27 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वही जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि आप नंगे पैर रहें और पीले या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। लोटे में थोड़ा सा बचा हुआ जल रखें और घर के हर कोने में उसी जल का छिड़काव करें। अगर यह प्रक्रिया सोमवार को करें तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। ये जो सावन का मास बताया गया है, ये भगवान शिव की
एक साधना आराधना का दिन है। इस दिन चूंकि माता पिता भी एक गुरु हैं, माता पिता को कांवड़ के रूप में आप समझ कर लेकर जाइए। आप देखेंगे कि वो जो जल आप लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उससे ज्यादा भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिकेय, गणेश आपके माता पिता की यात्रा कराने से प्रसन्न होंगे। आपकी मनोकामना कोई भी हो, शिव की उपासना और आराधना में इतनी शक्ति है कि आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो इस सावन में कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना का पावन जल और मांग लीजिए मन चाहा वरदान। लेकिन कांवड़ उठाने के लिए किन नियमों का आपको रखना होगा ध्यान, बताएंगे हम। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, कांवड़ यात्रा साधक की आत्मीय शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी विकास करती है। ऐसे में इस कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की सावधानियों को भी बताया गया है, जिसको ख्याल में रखना भक्ति के साथ साथ कांवड़ यात्रा जैसे कठोर तप के लिए भी लाजमी हो जाता है। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य को मनाने में लग जाते हैं। कांवड़ यात्रा भी शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का एक अमोघ उपाय है। लेकिन कांवड़ उठाने से पहले इसकी सावधानियों को भी जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो अगर आप भी कांवड़ उठाने वाले हैं तो गौर से देख लीजिए। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। इस दौरान तामसी भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। बिना स्नान किए अपनी कांवड़ को हाथ न लगाएं। कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन, कंघी करने और अन्य श्रृंगार सामग्री का प्रयोग वर्जित है। कांवड़ यात्रियों के लिए चारपाई पर बैठना और किसी भी वाहन पर चढ़ना मना है। चमड़े की बनी वस्तु का स्पर्श भी कांवड़ यात्रियों के लिए वर्जित है। रास्ते में किसी पेड़, पौधे या वृक्ष के नीचे कांवड़ रखना वर्जित है। इससे कांवड़ खंडित मानी जाती है। कांवड़ यात्रा में बोल बम का उच्चारण करने के साथ ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कांवड़ को सिर के ऊपर से लेने की मनाही होती है। जहां कांवड़ रखी हो उसके आगे बगैर कांवड़ के न जाने के नियम का पालन जरूरी है। पूरे रास्ते बोल बम बोल बम बोल बम का नारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जो अपने स्वास्थ्य या अपने परिवार किसी स्वास्थ्य की रक्षा की कामना के लिए यात्रा कर रहे हैं तो महामृत्युंजय का तांत्रिक और वैदिक मंत्र है ओम ह्रोम जुम श, ओम ह्रोम जुम श, ये जाप करते हुए चले। नहीं कुछ याद आ रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का पूरी रास्ते जाप करते रहें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया था और उसके बाद से ही कांवड़ की इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था, बल्कि वो सृष्टि का पहला कांवड़ यात्री भी था। मान्यता है कि भगवान राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने कांवड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। परशुराम भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु एक बार विचार आया कि उनको भगवान शिव को जल से तृप्त करना है। उन्होंने बागपत के पास गढ़मुक्तेश्वर से जल को, एक जो पवित्र जल गंगा जल है, वहां से लिया और अंत महादेव के मंदिर में जाकर के उस जल को चढ़ाया। कथा में ये भी मिलती है कि, पुराणों में ये भी मिलता है कि तभी से कांवड़ की यात्रा प्रारंभ की गई और ये कांवड़ यात्रा कई ग्रंथों में मिलता है कि भगवान परशुराम द्वारा शुरू की गई।
बदलते वक्त के साथ साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप बहुत बदल चुका है। आज के दौर में 5 तरह की कांवड़ देखने को मिलती है। बैठी कांवड़। बैठी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया कांवड़ को जमीन पर रख सकता है। डाक कांवड़। डाक कांवड़ियों को कांवड़ के दौरान दौड़ना पड़ता है, वो रुक नहीं सकते। खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ न तो कांवड़ को लटका सकते हैं और न ही उसे फर्श पर रख सकते हैं। जब वो आराम कर रहे हों तो उसे किसी और को पकड़ाने के लिए कहना पड़ता है। झूला कांवड़। झूला कांवड़िया अपने कांवड़ को लटका सकते हैं लेकिन उसे जमीन पर नहीं रख सकते। श्रृंगार कांवड़। सावन में भगवान शिव की विभिन्न झांकियां निकालकर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान भगवान शिव का श्रृंगार भी होता है और इसे ही श्रृंगार कांवड़ कहते हैं। इसमें एक डाक बम भी होता है। डाक बम के बारे में बताया जाता है कि ये अनवरत 24 घंटे के अंदर पवित्र गंगा के जल को उठा करके ला करके और पूरे मंत्रों के साथ पूरे रास्ते में बोल बम डाक बम ऐसा नारा लगाते हुए भगवान शिव का कीर्तन करते हुए जो है इसमें भक्तगण अपने घर से सुदूर पवित्र शिवालय में उस जल को चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान कोई भी अपने रास्ते में रुक नहीं सकता, न कोई बैठ सकता है, क्योंकि डाक बम सबसे कठिन यात्रा बताई गई है। इस तरह कठिन नियमों का पालन कर कांवड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इन नियमों का पालन करने से मन में संकल्प शक्ति का जन्म होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।